अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका एचकेएन अकेडमी में। तो आज हम हाज़िर हुए हैं एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक लेकर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए वर्सेस आरएनए। मीन टू से कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले तो ये कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए के अंदर जो है वो शुगर टाइप्स किस किस्म की होती है, तो उसके अंदर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस की, तो डीएनए के अंदर जो है वो एडेनिन होती है, थायामीन होती है, गवानीन होती है, साइटोसिन होती है। इसके मुकाबले में अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर एडेनिन होती है, देन उसके बाद यूरेसिल होता है, गवानीन होती है और साइटोसिन। अब आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर थायामीन थी और आरएनए के अंदर यूरेसिल आ गई। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि डीएनए जो है वो रिप्लेस कर देता है थायामीन की जगह यूरेसिल को, तो वो फिर आरएनए के अंदर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर लोकेशन की बात करते हैं तो मोस्टली ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। फिर अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो ये मोस्टली लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देन इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो हमारे पास डीएनए है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। फिर अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं। फिर जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, और जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।